प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो प्याज और लहसुन में गंध सल्फर के कारण आती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश जो है स्पीड इतनी होती है प्रकाश की। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। एक प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। और ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबसे पहला ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था। आपको बता दें कमेंट करने का कोई चार्ज नहीं लगता, तुरंत कमेंट करिए। यदि आपको नॉलेज है तो अपना नॉलेज बांटिए, दिखाइए कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे पहले परमवीर चक्र के विजेता थे। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल जो हुई थी 483 बीसी में राजगृह अजात शत्रु के कार्यकाल में हुई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। 1984 में ये गए थे अंतरिक्ष में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम। 1975 में इसको छोड़ा गया था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर जी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण मतलब आपका हार्ट बिल्कुल लगाया था, बिल्कुल चलित मतलब काम कर रहा था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ये कि दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर हैं, उन्होंने लगाया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है शीतला माता मंदिर। प्रारंभिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्रारंभिक रंग कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन प्रयोग की जाती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल मतलब काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले एक खिलाड़ी हैं, उनको फुटबॉल का काला हीरा या ब्लैक पर्ल कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु होता है फ्यूज। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो सन 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो ये युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन थे? तो टिम बर्सन ली थे। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, एक तो 0 और एक 1। 0 और 1 में ही बाइनरी चलती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास जी की रचना है बीजक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध द्वारा। सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन।
भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस, ये दोनों चलती हैं। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है हिमाद्री। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो केरल रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दिग्बोई असम में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा सबसे पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले भारत का वायसराय बना। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय बैनियन ट्री राष्ट्रीय वृक्ष है। आम राष्ट्रीय फल है। फूल कमल का है राष्ट्रीय फूल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान तैयार हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये चेंज हो गया है। कमेंट करके बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात अब कहाँ का है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बाकी कई किताबों में आपको जो गरसोप्पा जो शरावती नदी कर्नाटक में है ये भी दिख जाएगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे ऊंचा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता पदक पुरस्कार परम वीर चक्र मिलता है भैया। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। भारत की तटरेखा सबसे लंबा राज्य कौन सा है जिसके पास तटरेखा है भारत की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलामारा सबसे पहली बोलती फिल्म है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी जी सबसे पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू सबसे पहले महिला राज्यपाल बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सबसे पहले राष्ट्रपति बनी थी। कमेंट करके बताइए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता बल्कि ये दिखाता है कि आप पढ़ाई में कितने अग्रणी हैं और हमें आपका कमेंट दिखता है, हर एक बच्चे को कमेंट दिखता है तो आपका नाम याद होता है कि हाँ भाई इसको पढ़ाई में ये सीरियस है और इसको हर चीज़ याद है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश की थी ये भी कमेंट करो। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी सबसे पहली मुख्यमंत्री थी महिला। ये किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी ये भी कमेंट करना। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। ये हो गया आपके क्वेश्चन।